स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार। आज का ये जो पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर को देखने के बाद आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज हम लोग किस महत्वपूर्ण वीडियो पर जिक्र करेंगे। फिर भी आपको बता दें कि हम पिछले वीडियो में सिर्फ वो PDF को लेकर जो इसका PDF आया हुआ था, सिलेबस वगैरह का, पैटर्न वगैरह का, उसको बताए हुए थे। लेकिन आज हम बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको कैसे समझा पाएँ। इसमें देखेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, योग्यता, रणनीतियाँ। देखिए, इसके पहले आप कई वीडियो देखे भी होंगे, मेरा भी देखे होंगे, कई देखे होंगे, लेकिन इसको आप एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये आप यहाँ हम विशेष फोकस किए हुए हैं रणनीतियों पर। आपकी रणनीतियाँ क्या होगी, आप लोग जेटेट पास तो करेंगे ही, लेकिन आपके लिए एक अच्छा स्कोर कैसे आए इस पर हम फोकस किए हुए हैं, जिसमें संपूर्ण विश्लेषण करेंगे एक एक करके। और फिर भी कुछ प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पहले सिलेबस की बात करें, पैटर्न यदि देख लें तो पैटर्न इसका पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न दोनों के लिए है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। देखिए समझिएगा, दोनों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए कुछ कॉमन है। ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है और तीनों का जो सिलेबस है सेम है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, इसीलिए कोई भ्रम में नहीं रहना है। यदि आप दोनों भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप बेशक दोनों भरें, क्योंकि आपको 3 पेपर तो कॉमन पढ़ना ही पढ़ना है और सिर्फ 2 पेपर पर आपको फोकस करना है। तो इसीलिए 3 पेपर जो कॉमन है इसका डिटेल कर लें हम लोग। बाल विकास 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर रहेंगे। निगेटिव में कोई कटौती नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका जो समय रहेगा टोटल एग्ज़ाम का 2.5 घंटे रहेगा, टोटल एग्ज़ाम का। तो बाल विकास कॉमन है, सिलेबस भी सेम है। भाषा फर्स्ट, देखिए यहीं पर लोग कन्फ्यूजन करता है ये भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में। भाषा फर्स्ट में 4 विषय को सम्मिलित किया गया है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश। ये 4 में से आपको 2 चूज करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। 2 में से एक इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश के बाद आप जो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि यदि आप संस्कृत टीचर बनते हैं तो इंग्लिश प्लस संस्कृत रहेगा। यदि आप उर्दू टीचर बनते हैं तो इंग्लिश प्लस उर्दू रहेगा। यदि आप हिंदी रहते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। तो इस तरह इंग्लिश कंपलसरी किया गया है इसमें। और 30 नंबर रहेगा ये 2 पेपर से, यानी 2 सब्जेक्ट रहेगा। और कौन कौन चैप्टर रहेगा वो हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। भाषा सेकंड में क्षेत्रीय या जनजाति भाषा एक कोई चूज करना होगा, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा को सूचित किया गया है, उससे 30 नंबर पूछेगा। ये 90 नंबर जो है, टोटल 90 नंबर ये कॉमन रहेगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। अब 1 to 5 का पैटर्न समझिएगा, ये 3 तो रहेगा ही। गणित रहेगा 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, यानी आप देखिएगा तो CTET का हूबहू है, CTET का हूबहू है। और आपको ये भी बताएंगे कि ये सारे CDP छोड़कर सारे सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, आपके पास ही मिलेगा, आपके पास बुक है। तो ये हो गया आपका 1 to 5। 6 to 8 की बात करें तो ये 30 ये 90 नंबर ये भी 6 to 8 में कॉमन रहेगा। अब जो टीचर होंगे इसमें 3 टाइप के टीचर होंगे, एक गणित और विज्ञान का, मैथ साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, और एक भाषा शिक्षक। जैसे कोई गणित विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है तो अपने मन से नहीं बन सकते हैं, उसका ऑनर्स में कम से कम मैथ ऑनर्स होना चाहिए या साइंस में कोई ऑनर्स होना चाहिए, तो वो गणित विज्ञान का शिक्षक बनेगा। सामाजिक विज्ञान में जो आर्ट्स पेपर 4 मुख्य हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 में से कोई ऑनर्स है तो वो सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे। और भाषा शिक्षक में जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या उर्दू हो गया, इसमें से कोई ऑनर्स किए हुए हैं
तो वो भाषा शिक्षक बनेंगे। मान लिया जाए कि कोई हिंदी ऑनर्स लिए हैं तो वो हिंदी के शिक्षक होंगे, कोई इंग्लिश ऑनर्स किए हैं तो इंग्लिश के शिक्षक होंगे। तो ये तीनों आपको पढ़ना नहीं है। यदि आप भाषा शिक्षक बन रहे हैं तो भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेगा। यदि आप गणित विज्ञान के शिक्षक बन रहे हैं तो गणित विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन होगा। और सामाजिक विज्ञान के हैं, यदि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आप ऑनर्स किए हुए हैं तो इससे 50 रहेगा। यानी 90 आपका जो कॉमन है CDP, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, 90 और 50 140। और 10 जो कॉमन रहेगा कंप्यूटर का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए, इससे 10 नंबर का रहेगा। ये आपके पास एकदम आईने के तरह साफ पैटर्न है कि आपको पढ़ना क्या है। यदि आप 1 to 5 हैं तो इधर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि हम सब पढ़ रहे हैं। यदि आप गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो ये 90 पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो इसको और इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। तो ये एक साफ आप सब देखें पैटर्न। अब हम लोग जिक्र करेंगे, बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। जैसे बाल विकास का सिलेबस हम लोग देखें यहाँ, बाल विकास, तो बाल विकास में एकदम जो CTET है, CTET का CDP है उसी से उठाया गया है, लेकिन टोटल चैप्टर इसमें नहीं है, कम किया गया है, हल्का किया गया है। तो इतना ही है। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, ये 6 से 11 वर्ष के अवस्थाओं तक ही पढ़ना है। यानी 6 से 11 बाल्यावस्था तक। किशोरावस्था आपको सिर्फ जो CTET में यही चेंजिंग हुआ है कि जो 6 to 8 का होगा वो 11 से 18 पढ़ेगा, यानी किशोरावस्था पढ़ेगा, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं है 6 to 8 में। तो दोनों का सिलेबस एक ही है CDP का। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, व्यक्तित्व विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, अभिप्रेरणा और सीखना। ये इतना ही टॉपिक है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बाल विकास का। सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग है 6 to 8 में 11 से 18 के लिए, 18 वर्ष की उम्र के लिए। अब यदि भाषा फर्स्ट की बात करें, अब थोड़ा सा पैटर्न को याद कीजिए। भाषा में 4 था, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। ये 4 भाषा का ही ये सिलेबस है। अब आप जैसे भी इसको सिलेबस पढ़ रहे हैं, यदि आप इंग्लिश का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेना है। अपठित उद्धरण यानी पैसेज में आपका गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा। नहीं, यदि आप हिंदी में हैं तो ये हिंदी का है ही। यदि आप इंग्लिश का हैं तो व्याकरण यानी ग्रामर में आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। नहीं, तो ये हिंदी का सिलेबस है ही, इंग्लिश को इसी में कन्वर्ट कर लेना है आपको। तो यानी व्याकरण में आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। अब ये चीज़ें आप ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझे कि आप सिर्फ हिंदी के लिए है। उर्दू वाले हैं तो उर्दू में भी इसी तरह का रहेगा आपका लैंग्वेज। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों, भाषा कौशल या समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों या विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान उपचारात्मक शिक्षण। तो इतना आपको पढ़ना है ये भाषा फर्स्ट में। यानी भाषा जो रखे हुए हैं आपका कॉमन है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर उर्दू हो, उसके लिए ये सिलेबस भाषा फर्स्ट के लिए है। अब दूसरा यदि बात करें हम लोग गणित कौन पढ़ेंगे? गणित 2 लोग पढ़ सकते हैं, 2 लोगों के लिए है। जो 1 to 5 में हैं उसके लिए अलग सिलेबस है गणित का, और जो 6 to 8 में मैथ साइंस के हैं यानी गणित विज्ञान के शिक्षक हैं उसके लिए गणित में कुछ कॉमन है और कुछ ऐड हुआ है सिलेबस में, चैप्टर में। तो हम लोग 1 to 5 का जिक्र कर रहे हैं, 1 to 5 पहले देख लेते हैं, तब 6 to 8 देखेंगे। तो 1 to 5 में जो गणित का सिलेबस रहेगा, ज्यामिति यानी आकृतियाँ एवं उसकी स्थानिक समझ, संख्याएँ यानी नंबर, संख्याएं एवं संक्रियाएं, माप मेजरमेंट जिसको कहते हैं, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि। फिर भिन्न, प्रतिशत, हानि एवं लाभ यानी लाभ हानि, समय एवं कार्य। ये आपका इतना ही पढ़ना है गणित में, इतना टॉपिक ही पढ़ना है। उसके बाद ये गणित शिक्षण है। गणित शिक्षण यानी जिसको हम लोग मैथ पेडागोजी कहते हैं। ये मैथ पेडागोजी में ये 4 चैप्टर है। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप,
गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। ये आपका जो गणित है, गणित का 1 to 5, याद रखिएगा ये 1 to 5 के लिए है। तो जो जिसका 1 to 5 है इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, समझ में आएगा। आगे है पर्यावरण अध्ययन। ये पर्यावरण अध्ययन भी सिर्फ 1 to 5 के शिक्षक को ही पढ़ना है। इसमें परिवार और पड़ोस, भोजन है तो भोजन के बारे में क्या है, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना यानी भोजन पकाने की विधि, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के क्या क्या आहार हैं, आवास में आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा, सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, जल में जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता। फिर आवागमन एवं संप्रेषण, पर्यावरण यानी ये परिवहन है आपका, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा। अब देखिए ये आपका यहाँ तक था पर्यावरण, और यहाँ से जो आपका है पर्यावरण शिक्षण है, पर्यावरण शिक्षण यानी ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी में है आपका पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ या व्यवहारिक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण, उपादान। तो ये आपका ईवीएस का हो गया। अब देखिए इसमें आप 1 to 5 का देख लिए, सीडीपी हो गया, भाषा फर्स्ट हो गया, भाषा सेकंड में जो जनजाति है वही लेना है और सिलेबस भी आपका वही रहेगा। फिर आपका मैथ हो गया, फिर ईवीएस हो गया। ये आपका 1 to 5 का सिलेबस हुआ। अब देखिए यही गणित है 6 to 8 का। 6 to 8 में थोड़ा बड़ा सिलेबस है, 1 to 5 में बहुत कम सिलेबस था, लेकिन 6 to 8 में बड़ा है। संख्या पद्धति, संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, द्विधारी संख्या जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, अनुपात समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, ये आपका उसमें भी था, ये कॉमन था। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यावहारिक गणित, ज्यामितीय आकृतियाँ की समझ, द्विविमीय त्रिविमीय सममिति, परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़ों का संग्रहण एवं उन्हें व्यवस्थित करना। तो ये था आपका मैथ यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पर मैथ पेडागोजी है, यहाँ से लेकर आपका मैथ पेडागोजी है। तो इसमें भी बहुत कम है आपका पेडागोजी, सिर्फ 4-5 टॉपिक है। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, ये कॉमन है आपका। गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। तो ये 6 to 8 में मैथ थोड़ा सा बड़ा किया गया है, मैथ सिलेबस बड़ा है। अब 6 to 8 का विज्ञान भी हम लोग देखें तो विज्ञान में जो टॉपिक है, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग। दूसरा है दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण, बल, घर्षण एवं ध्वनियाँ, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। अब ये आपका जो है साइंस है, यानी मैथ में पढ़े, मैथ सिलेबस देखें, फिर विज्ञान का देखें। अब ये आपका विज्ञान का पेडागोजी है, यानी साइंस पेडागोजी। साइंस पेडागोजी में 4 टॉपिक है, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। यानी C-TET में जो कोई सब्जेक्ट का पेडागोजी होता है, जैसे ईवीएस का, उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर J-TET में जो पेडागोजी पोर्शन है, सीडीपी को छोड़कर, सीडीपी भी हल्का तो बनाया ही है, और जो जैसे कि गणित का पेडागोजी है उसको भी हल्का बनाया गया है, विज्ञान का पेडागोजी है उसको भी हल्का बनाया गया है, ईवीएस का पेडागोजी है तो उसको भी हल्का बनाया गया, यानी सब चैप्टर के पेडागोजी को हल्का बनाया गया है और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा।
मुश्किल से 2, 3, 4, 5 तक रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया गणित और विज्ञान का जो 6 to 8 के हैं। अब सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान वही रख सकते हैं 6 to 8 में जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से ऑनर्स किए हुए हैं। अब कई लोग क्या होते हैं कि जो पास कोर्स से भी ग्रेजुएशन किए हैं, यदि उनका ये 2-3 सब्जेक्ट मिल रहा है ग्रेजुएशन में तो वो रख सकते हैं, ऑनर्स की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो सामाजिक अध्ययन 6 to 8 के लिए इतिहास, ये इतिहास टॉपिक है, इतिहास से इतने टॉपिक हैं, फिर भूगोल से इतने टॉपिक हैं, थोड़ा बड़ा है 6 to 8 का। जिस तरह मैथ साइंस का बड़ा चैप्टर है उसी तरह यहाँ से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी बड़ा चैप्टर किया गया है। इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य जो सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान, शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। एक सेक्रेट बात आपको बताते हैं, ये जो सिलेबस है ये आपके पास है, आप 6 to 8 का टोटल पढ़िए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 किताबें 6 to 8 में चलती हैं। और ये इकोनॉमिक्स जो है ये आपका कॉमन भी रहता है, ये आपका सिविक्स में ही दे दिया गया रहता है, तो बहुत कम, यानी 6 to 8 का किताब, 6ठा क्लास का, 7वां का और 8वां का, ये टोटल टॉपिक आपको मिल जाएगा। भूगोल की बात करें यानी ज्योग्राफी जो है, सौरमंडल, वायुमंडल, जनमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ऋतुएं पढ़ना है, भारत में जो ऋतुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, फिर मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य। यहाँ पर एक चीज़ नया जो छुपा रुस्तम है, यह है आपका झारखंड राज्य। ये आपके सिलेबस को और बड़ा करता है। यदि भूगोल पढ़ना है तो झारखंड का भी भूगोल पढ़ना है। झारखंड राज्य का मतलब कि झारखंड से संबंधित जैसे भूमि है, मिट्टी है, खनिज है, ये पढ़ना ही है। भारत का जिस तरह हम लोग कृषि पढ़ेंगे उसी तरह झारखंड राज्य का भी कृषि पढ़ेंगे, झारखंड राज्य का भी वनस्पति पढ़ेंगे, झारखंड राज्य का भी उद्योग पढ़ेंगे। आगे है सामाजिक अध्ययन 6 to 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। सिविक्स, इसमें विविधता की समझ, स्थानीय सरकार, संसदीय सरकार, संविधान, राज्य सरकार, लोकतंत्र में समानता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये इतना है। विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। और इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है आपको, जीविका के साधन, इसी बुक में आपको ये भी मिलेगा। इसी बुक में यदि आप 6 to 8 का किताब पढ़िएगा तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो किताब होगा वही सिविक्स है और ये भी आपको उसी में मिलेगा। जीविका के साधन, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, झारखंड के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है, ये झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, बाजार, व्यावसायिक क्रिया, सहकारिता, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, ये इतना चीज़ आपको अर्थशास्त्र में पढ़ना है। अब शिक्षा शास्त्री मुद्दे जो सामाजिक अध्ययन के जो पैडागोजी हैं, ये पैडागोजी ये भी हल्का बनाया गया, जो पहले ही बताया आपको कि शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री मुद्दे सामाजिक विज्ञान का। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ सामाजिक होगा। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, खत्म। आपका ये सोशल साइंस का पैडागोजी हो गया। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप जितने भी टॉपिक को देखे होंगे, आप 6 to 8 का जो बुक होगा, यदि साइंस वाले हैं तो साइंस का भी बुक 6 to 8 अपना पढ़ें, ये टोटल टॉपिक मिलेगा।
यदि आप आर्ट्स वाले हैं, सामाजिक अध्ययन वाले हैं, तो वो 6 to 8 के जो सोशल साइंस की किताबें हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इनको पढ़ें। सारा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपका रिजल्ट बहुत बूम करे, अच्छा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।